सफलता अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ बाहरी दुनिया में दिन रात एक करने का नतीजा है, लेकिन क्या हो अगर किसी भी प्रोफेशनल की सबसे बड़ी ताकत उनके ही भीतर छिपा एक इंटरनल एल्गोरिदम हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बेहतरीन काम पर आधारित आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजिक प्लेबुक को डिकोड करने वाले हैं जो ये साबित करती है कि कैसे अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा टूल है जिसका सही इस्तेमाल करके वेल्थ, एक शानदार करियर और बेहतरीन सेहत सब कुछ हासिल किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव असेट। दूसरा, पीक परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रेटेजिक रूटीन। तीसरा, वेल्थ और सफलता की कल्पना। चौथा, डर पर जीत और निर्णय लेना। पांचवा, एग्जीक्यूटिव बॉडी की हीलिंग। और छठा, सामान्य मानसिक गलतियों को सुधारना। यकीन मानिए, इन टूल्स पर एक बार महारत हासिल कर ली तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। सेक्शन 1, द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव एसेट, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एल्गोरिदम। देखिए, किसी भी सिस्टम का फायदा उठाने से पहले उसके बेसिक ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। इसे एक जहाज की तरह सोचिए। चेतन मन उस जहाज का कैप्टन है जो एनालिटिकल है, लॉजिकल है और निर्देश देता है। और अवचेतन मन वो जहाज का क्रू यानी चालक दल है। कैप्टन जो भी कहेगा, क्रू बिना कोई सवाल के उसे एग्जीक्यूट करेगा। या फिर इसे किसान और मिट्टी की तरह देख सकते हैं। मिट्टी ये बहस नहीं करती कि बीज जहरीले पौधे का है या मीठे फल का, वो बस उसे उगा देती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा अवचेतन मन हर उस निर्देश को सच मानकर उस पर काम शुरू कर देता है जो हम उसे देते हैं। तो सवाल उठता है कि इस क्रू को सही निर्देश कैसे दिए जाएं? यहीं पर ऑटो सजेशन यानी स्व सुझाव की तकनीक काम आती है। ये हमारे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का सबसे सॉलिड तरीका है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के बस स्पष्ट और निश्चित विचारों को बार बार मन में बिठाकर हम अपने इस पूरे अंदरूनी सिस्टम को एक नया रूप दे सकते हैं। सेक्शन 2, स्ट्रेटेजिक रूटीन्स फॉर पीक परफॉर्मेंस, प्रोग्रामिंग द डेली ऑपरेशंस। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, राइट? ये एक डेली प्रैक्टिस है। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए, सुबह उठते ही जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है तब उसमें समृद्धि और सफलता के विचार डालने चाहिए। दिन के वक्त जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल रुककर पॉजिटिव नजरिया चुनना चाहिए। और रात के समय जो लिटरली सबसे क्रूशियल है, सोने से ठीक पहले दिन भर की सारी जटिल समस्याओं को अपने अवचेतन मन को सौंप देना चाहिए, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब ये एल्गोरिदम उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। इसे एक रियल लाइफ वर्कप्लेस सिचुएशन से समझते हैं। एक सेल्समैन था जिसका प्रमोशन सिर्फ इसलिए रुका हुआ था क्योंकि वो अपने मैनेजर से बहुत चिढ़ा हुआ था। इस मेंटल ब्लॉक को तोड़ने के लिए उसने एक सिंपल फ्रेज का इस्तेमाल किया, मेरे ब्रह्मांड में मैं ही एकमात्र विचारक हूं। मैं अपने बॉस के बारे में जो भी सोचता हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बस इस एक थॉट शिफ्ट ने उसकी सारी नेगेटिविटी खत्म कर दी और फाइनली उसे उसका अटकावा प्रमोशन मिल गया। बाहरी स्ट्रेस को अपनी इनर पीस कभी खराब नहीं करने देनी चाहिए। सेक्शन 3, विजुअलाइजिंग वेल्थ एंड सक्सेस, द ब्लूप्रिंट फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए जो सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है उसे मेंटल मूवी मेथड कहते हैं। इसमें बेसिकली करना ये होता है कि जो भी हमारा डिजायर्ड आउटकम है उसे अपनी मन की आंखों से इतनी क्लैरिटी के साथ देखना है मानो वो इसी वक्त सच में हो रहा हो। जब हम इस मेंटल मूवी को बार बार प्ले करते हैं तो अवचेतन मन इसे एक हकीकत मान लेता है और उसे असलियत में बदलने के लिए काम शुरू कर देता है। ये कॉन्सेप्ट एक कहानी से बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक मेडिकल स्टूडेंट था जिसके पास अपनी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। वो डॉक्टर्स के क्लिनिक में साफ सफाई का काम करता था। हर रात सोने से पहले वो दीवार पर टंगे मेडिकल डिप्लोमा को साफ करने की कल्पना करता था, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। वो इमेजिन करता था कि उस डिप्लोमा पर बड़े बोल्ड लेटर्स में उसका खुद का नाम लिखा है। इस मेंटल मूवी का नतीजा ये हुआ कि एक डॉक्टर ने उसके पोटेंशियल को पहचाना, उसे काम पर रखा और उसी के जरिए उसके मेडिकल स्कूल जाने का रास्ता साफ हो गया। अमेजिंग है ना? सेक्शन 4, Conquering fear and making decisions. Executive leadership tactics. हाई स्टेक्स डिसीजंस लेते वक्त डर लगना बहुत नॉर्मल है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग या किसी बड़ी मीटिंग के इस डर को दूर करने के लिए ये 3 स्टेप्स का गाइड बहुत असरदार है।
स्टेप 1, एक एकदम शांत हल्की नींद वाली स्टेट में जाएं। स्टेप 2, एक छोटे पॉजिटिव वाक्य को किसी लोरी की तरह बार बार दोहराएं, जैसे मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट हूं। और स्टेप 3, इमेजिन करें कि कोई करीबी दोस्त इस सफलता पर आपको बधाई दे रहा है। ये प्रोसेस उस नई रियलिटी को हमारे दिमाग में गहराई से फिक्स कर देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का ये कोट इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अवचेतन मन कभी बहस नहीं करता। वो ये नहीं बोलेगा कि अरे ये टारगेट तो इम्पॉसिबल है। वो बस वही मान लेता है जो हमारा चेतन मन डिक्री करता है, यानी आदेश देता है। इसीलिए एक लीडर की तरह अपनी सफलता की घोषणा करनी चाहिए और मुश्किल फैसलों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रात में अवचेतन मन को सौंप देना चाहिए। सेक्शन 5, हीलिंग द एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्राइसिस मैनेजमेंट। अब ये बात तो हम सब मानते हैं कि हाई स्ट्रेस करियर हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालते हैं, जिससे अक्सर बर्नआउट होता है। तो क्या ये स्ट्रेटेजिक माइंडसेट हमारी फिजिकल हीलिंग में भी मदद कर सकता है? क्या हम इसी मेंटल प्रोग्रामिंग से स्ट्रेस की वजह से हुए शारीरिक नुकसान को रिवर्स कर सकते हैं? स्रोत सामग्री के हिसाब से इसका जवाब है 100% हाँ। इस तकनीक को एब्सोल्यूट प्रेयर मेथड कहा गया है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जिस इंटेलिजेंस ने हमारे इस शरीर को बनाया है, जाहिर है वो इसे रिपेयर भी कर सकती है। स्रोत में दी गई इस एग्जैक्ट लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे भीतर मौजूद असीमित उपचार शक्ति अब मेरे शरीर की हर कोशिका को बदल रही है, मुझे पूर्ण और परफेक्ट बना रही है। इसे पूरे भरोसे के साथ रिपीट करने से शरीर का अपना नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है। सेक्शन 6, फिक्सिंग कॉमन मेंटल मिस्टेक्स, ट्रबल शूटिंग द सिस्टम। अब देखिए, कोई भी सिस्टम कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ ही जाते हैं। यहाँ 3 सबसे कॉमन मिस्टेक्स और उनके क्विक फिक्स दिए गए हैं। पहला, डाउट या कॉन्फिडेंस की कमी। इसका फिक्स है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक्शन पर पूरा भरोसा रखें। दूसरा, विल पावर या इच्छा शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। आप चेतन मन पर जोर जबरदस्ती काम नहीं आती, फोर्स के बजाय रिलैक्स्ड इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। और तीसरा, नेगेटिव वाक्यों को पूरा करना, जैसे ये मुझसे नहीं होगा। इसे तुरंत लिटरली उसी पल रोकें और थॉट को पॉजिटिव डायरेक्शन में रिवर्स कर दें। ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया के उलझनों से लड़ने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, जबकि एनलाइटेंड या समझदार लोग अपनी अंदरूनी दुनिया में जीते हैं। बाहरी दुनिया तो बस हमारी आंतरिक दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम बाहर की परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर अपने भीतर मौजूद इस अल्टीमेट एल्गोरिदम का कंट्रोल अपने हाथों में ले? इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है ये इनसाइट्स आगे चलकर एक बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे।